नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आपको नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बांझपन या इनफर्टिलिटी। जैसा कि नाम बता रहा है, बांझपन एक ऐसा अंधकार भरा गर्त है जिसमें अगर महिला धंसती है तो वो धंसती ही चली जाती है, क्योंकि उसको सामाजिक नज़रों का, घृणा भरी नज़रों का सामना करना पड़ता है। उसको अपने परिवार की लोगों की उलाहना का सामना करना पड़ता है। इन सब के चलते उसको अपनी ही एक पीड़ा होती है कि मैं माँ बनने में सक्षम नहीं हूँ, माँ नहीं बन पा रही हूँ, और साथ ही रोज़ वो तिल तिल कर मरती है और वो दिन पे दिन मानसिक रोगी और शारीरिक तौर पर भी बीमार होती चली जाती है। दोस्तों, इस अवस्था में ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें स्नेह और लगाव दें और उन्हें आश्वस्त करें कि वो एक दिन माँ ज़रूर बनेंगी, और बजाय इसके कि हम उन्हें घृणित दृष्टि से देखें। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है बांझपन पर या इनफर्टिलिटी पर, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं आपको सब सारे सिम्टम्स, सारे जो है कॉजेज़ बता पाऊँ। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक लेके मैंने इस टॉपिक में डिस्कशन किया है, जो है ट्यूबल ब्लॉकेज। दोस्तों, फीमेल्स में अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो उस कंडीशन में जो गर्भ है वो धारण करने में उनको दिक्कत करता है। ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में जानकारी मिलती रहे। अब हम शॉर्ट में समझेंगे कि फैलोपियन ट्यूब होती क्या है। फैलोपियन ट्यूब दोस्तों होता क्या है, जो अंडाशय में अंडा बनता है वो महिलाओं के गर्भाशय में आता है इसी ट्यूब के थ्रू, और वहीं पे स्पर्म से मिल के गर्भ धारण करती है महिला। तो अगर ये नल जो है ये ब्लॉक होगी, ये फैलोपियन ट्यूब अगर कहीं ब्लॉक होगी, इसमें रुकावट होगी, तो वो महिला गर्भ धारण करने में उसे दिक्कत करेगा। तो ये ट्यूबल ब्लॉकेज होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये जानने से पहले हम जान लें इसकी एनाटॉमी। इसमें 4 डिविज़न्स होते हैं। एक तो इसका जो यूट्रस की बॉडी होती है उससे लगा हुआ कॉर्नुअल एंड होता है, उसके बाद होता है इंटरस्टिशियल एंड या इस्थमस कहते हैं, उसके बाद होता है एम्पुलरी एंड, और उसके बाद होता है फिम्ब्रियल एंड। तो जो फिम्ब्रियल एंड होता है वहाँ से वो एग्स को रिसीव करती है और एम्पुलरी एंड में रुक जाती है। स्पर्म्स आते हैं यूट्रस से और कॉर्नुअल एंड से एंटर करके एम्पुलरी रीजन में इनका जो है ये मिलते हैं, और वहीं पर जो है जाइगोट बन जाता है, और ये जाइगोट यहाँ से चल के और गर्भाशय की जो वो एंडोमेट्रियल लेयर है वहाँ जाके ये लग जाता है। जब इस नली में यानी कि इस ट्यूब में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है तो ये स्पर्म और एग मिल नहीं पाते तो गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं इसके कॉजेज़। इसका जो सबसे बड़ा और मेजर कॉज है वो है टीबी। टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस, ये अगर इस पार्ट में होती है तो ये ब्लॉक कर देती है ट्यूब्स को। इस कंडीशन में एटीटी अगर दिया जाता है, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट अगर दिया जाता है, तो पेशेंट्स विदिन 6 मंथ्स रिकवर कर जाते हैं, और कई पेशेंट्स तो कंसीव भी कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं एसटीडीज़, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस। इसमें गोनोरिया और क्लैमिडिया ये मेन कॉज करते हैं, जिससे हो जाता है ट्यूबल ब्लॉक। अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट देंगे तो मरीज़ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्टोपिक जेस्टेशन की। जिन मरीज़ों को एक्टोपिक जेस्टेशन होता है और वो मिथोट्रेक्सेट वगैरह के इंजेक्शन्स लेते हैं, तो उसके बाद भी कई एक बार एडेशंस बनने से वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। बात करते हैं पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की। ये डीप साइटेड पेल्विक इन्फेक्शंस के वजह से जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें खूब ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से भी
जो एम्ब्रियो है वो बनने में दिक्कत करता है। जो स्पर्म्स हैं वो ओवा से मिल नहीं पाते, इसलिए हमें पीआईडी का ट्रीटमेंट भी तुरंत करना चाहिए पता चलते ही। अब हम बात करेंगे फाइब्रॉइड की। कई एक बार फाइब्रॉइड की लोकेशन ऐसी होती है कि वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि स्पर्म्स फिर से ओवा से मिलने में सक्षम नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे किसी मरीज़ की जो सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं कि वो कंसीव करने में दिक्कत करता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारे एडेशंस बन जाते हैं, जिससे कि वो कंसीव करने में दिक्कत करते हैं, जिससे कि ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है। और अब हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस। कई एक बार क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू विद इन द यूट्रस फैलता है, तो कई एक बार ये फैलोपियन ट्यूब में जाके वहाँ की ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे महिला कंसीव करने में उसको दिक्कत जाती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जो पेशेंट है वो उसको सतत पेन, मतलब बहुत पेन रहता है, और उसको डिस्पैरियोनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स होता है, और उसको डिस्चार्ज वेजाइनली आता रहता है, और कई एक बार बैड ओडर वाला डिस्चार्ज भी आता है। पर उसको जो डेट्स आती हैं वो बहुत ही हैवी आती हैं और बहुत पेनफुल होती है, और किसी पेशेंट्स के साथ ये होता है कि उनके मेंसेस कम आते हैं। दोस्तों, पीआईडी का ट्रीटमेंट अगर इंस्टेंट नहीं किया जाता है तो फ्यूचर में वो चल के हाइड्रोसेल्पिंग्स यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें हाइड्रो मीन्स पानी भर जाता है, जिससे भी स्पर्म्स और ओवा मिल नहीं पाते, और कई एक बार अगर ये इन्फेक्शस होता है तो वहाँ पे पस भी बन जाता है, और ऐसी कंडीशंस में कई एक बार जब दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करता है पेशेंट तो वो ऑपरेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी फीमेल में ट्यूबल ब्लॉक है तो वो पता कैसे चलता है। तो उसका पता करने का तरीका है HSG। अगर किसी कपल को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, अगर वो कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं और 1 साल तक कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब वो परेशान होते हैं। उसके बाद जब वो डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले उनको ये सब टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम यानी कि HSG ये टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, डाई को पुश करके और एक्सरे फिल्म ली जाती है। वो डाई का एक्सटेंट जहाँ तक जाता है, वो डाई जहाँ तक जाती है वो पिक्चर में एक्सरे फिल्म में आ जाता है, और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ट्यूबल ब्लॉक है, पार्शियल ब्लॉक है, या किस तरीके की कंडीशन है। दूसरा जो टेस्ट है उसमें डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी नाम से है ये टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी में देखा जाता है कि अंदर कोई एडेशंस तो नहीं है या और कोई एनोमली तो नहीं डेवलप हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो वो साथ के साथ उसको रिमूव कर दिया जाता है। कई एक बार ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से कई एक बार क्या होता है कि ट्यूबेक्टोमी करा लेते हैं और फ्यूचर में फिर प्लान करते हैं कि हमें कंसीव करना है, तो उनको खोलने के लिए भी ऑपरेट किया जाता है, बट इसकी सक्सेस रेट्स बहुत ही कम है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मत से कि होता क्या है। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी योनि रोग बिना वात के दूषित हुए नहीं होता है, तो ये डिज़ीज़ भी वात के दूषित होने से ही होता है। इसमें पित्त की भी विकृति होती है, यानी कि पित्त भी विकृत होगा तभी तो इसमें जो है स्वेलिंग वगैरह का दिक्कत आती है, और इसमें रक्त दुष्टि भी होती है, क्योंकि ब्लीडिंग हैवी होने लगता है, पेनफुल होता है, और हैवी डेट्स आती हैं, पेनफुल मेंसेस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स वात, पित्त और रक्त दुष्टि के हैं। तो दोस्तों, ये तो था आयुर्वेद मतानुसार। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के मत से ट्रीटमेंट की। इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज़ है, बहुत ही दिन से जो है फीमेल्स परेशान रहती हैं इस चीज़ से। तो सबसे पहले हमें उनके शरीर में को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए पंचकर्मा शोधन के थ्रू। पंचकर्मा शोधन में उनको हमें पूरा वमन, विरेचन, वस्ती, क्योंकि वात दूषित है तो हमें वात को उसकी शांत करना है, तो वमन, विरेचन और वस्ती देके हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर इसकी जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसमें आता है उत्तर वस्ती। उत्तर वस्ती में जितने भी लेखन द्रव्य हैं उनका जो है तेल
जो भी अवेलेबल है मार्केट में उससे हम उत्तरवस्ती देते हैं। इसमें हम करते क्या है, जैसे शतपुष्प आदि तेल आता है, कुमारी तेल आता है, ये सारे लेखन करने वाले तेल हैं। इसको हम मेंसेस के, जब मेंसेस ख़त्म हो जाता है, हर साइकिल में हम 2-3 साइकिल तक इसको दे सकते हैं 3 दिन के लिए। या तो आप ऑल्टरनेट दे सकते हो या लगातार मरीज़ को 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज़ के लिए, जब उसकी डेट चली जाती है उसके बाद बुला के आप उत्तरवस्ती कर सकते हो। और इससे पहले उसका अभ्यंग स्वेदन बिलो द कटी, वेस्ट के नीचे से अभ्यंग स्वेदन करके आप वस्ती दे सकते हो या सर्वांग स्वेद भी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे शमन औषधियों की। इसमें क्या करते हैं कि हमें लेखन औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ट्यूबल ब्लॉक है। कई एक बार उत्तरवस्ती देने से ही ट्यूब्स खुल जाते हैं, बट कई एक बार क्या होता है कि जो नलों में सूजन वगैरह रहती है उसके लिए हमें मेडिसिन चलानी पड़ती है। उसमें बेसिकली हमें पुनर्नवादि मंडूर, जिससे कि सूजन में आराम मिलेगा, और चंद्र प्रभावटी चलानी ज़रूरी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं और शमन औषधियों की और लेखन औषधियों की, जिसमें नागरमोथा, काला तिल, गुड़, मुलेठी, ये सारे जो है दोषों को शांत करने में बड़े कारगर होते हैं। शिला सिंदूर, और ब्लीडिंग हैवी नहीं है तो हम उसमें ताम्र भस्म भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, होप करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए वरदान साबित होगी। इसमें हम कांचनार गुग्गल और वृद्धि बाधिका वटी भी दे सकते हैं, जिससे कि उसका जो है ब्लॉकेज हो वो खुलने में मदद करेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे और क्रिएटिव वीडियोस बनाने के लिए। और आगे भी बनाती रहूँगी मैं ऐसे वीडियोस जो आपके लिए जानकारीप्रद हो। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार।